जैसा आपको पता है कि आज पूरे देश में 88 लोकसभा की सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं और लगातार एक हॉट सीट बनी हुई है, वो है मेरठ। और हम इस हॉट सीट के लगातार हम कई बूथ पे जा रहे हैं और लोगों का सियासी हालचाल, सियासी तापमान पता कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि वोटिंग के दिन बहुत अच्छे से पता लग सकता है कि कौन जीत रहा है, कौन हारा। क्यों भाई साहब, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से ही विश्लेषण हो सकता है लोगों से मिलके और उनका हाव भाव समझ के। तो एक बूथ पे है, मेरठ में है, और मेरठ का एक पोलिंग बूथ बहुत बगल में है। काउंटर लगे हुए हैं, लोग पर्चियां काट रहे हैं, जो अधिकारी होते हैं वो लोग बैठे हुए हैं। तो माहौल यहाँ पे पूरा मतदान वाला बना हुआ है और ये लोग शायद मतदान करके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगा है, मैंने पूछा नहीं है। मतदान करा है आप लोग? जरा दिखा दीजिए एक बार सिंबल कैमरे पे मेरे। कर चुके हैं। जय श्री राम। बहुत शानदार। जय श्री राम। सर क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी। हाँ जी। चश्मा लगा के आए, मतलब धूप ऊप का असर नहीं होने ना ना, कोई धूप का नहीं, इस समय केवल जय श्री राम है। अच्छा, हाँ, जय श्री राम है। केवल जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। भगवा। अच्छा, हाँ, भगवा साहब है। ठीक है, हम जय श्री राम कह दिया तो समझ वाह गए। वाह वाह वाह, मोदी जी। अच्छा। मोदी जी के अलावा कोई नहीं। 400 पार। उधर गए थे तो कह रहे थे साइकिल दौड़ रही है। कोई साइकिल वाइकिल कोई कुछ नहीं है, केवल 400 पार है। मोदी जी का नारा 400 पार, वो साकार करना है, वो करके छोड़ना है। धरती से क्रांति होगी। क्रांति, हाँ, क्रांतिकारी शहर है ये, तो क्रांति होके रहेगी। मोदी जी हर बार आप क्या शुरुआत करते हैं? शुरुआत यही से करते हैं। 19 में और हाँ। 24 और आज एंडी कर दिया, 400 पार ही कर दिया। शुरुआत आंधी ला दी, आंधी आंधी ला दी। आंधी ला दी, आंधी मोदी जी का। जो जनता है, क्या कमल का मूड बना है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रत्याशी जो आए हैं टीवी के राम, आप हाँ, वो तो जय श्री राम, वो तो रामचंद्र जी हैं, वो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग कह रहे थे कि जो है बम्बई चले जाएंगे। नहीं, कोई बॉम्बे नहीं जाने के, वो यही के पैदाइश है उनकी, वो यही रहेंगे। वो बराबर कहते हैं कि हम मेरठ में पले बड़े हैं और मेरठ से पढ़ा है मैंने। अपना घर भी बताते हैं यहाँ पे। यही पढ़े हैं, यही राजकीय इंटर कॉलेज में उन्होंने हाई स्कूल किया है, और वो यही रहेंगे। अब चुनाव जीतने के बाद यही रहेंगे। अच्छा, हाँ, यही रहने। एकदम बम्बई वाले लग रहे हैं आप भी। हाँ, बॉम्बे बॉम्बे वाले नहीं है, बॉम्बे मेरठ, मेरठ वाले, बिल्कुल मेरठ वाले। हाँ है, और गोविल साहब भी मेरठ के ही हैं हमारे। साहब मेरठ के। हाँ, मेरठ के, मेरठ में ही रहेंगे। भगवान राम की छवि देखते हैं लोग उनमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरी पूरी छवि है, पूरी छवि। अच्छा, हाँ, पूरी छवि है। तो प्रत्याशी उधर भी कह रहे हैं कि मजबूत है, थोड़ा दलित। कोई मजबूत नहीं है, कुछ मजबूत नहीं है, कुछ नहीं है इनके आगे, कोई मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं। ना 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 ना, मोदी जी, बस मोदी जी है, और कोई नहीं है। चुनाव चेहरे पे मोदी के हो रहा है या प्रत्याशी? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी के चेहरे पे तो है ही, वो तो प्रधान सेवक है, वे तो देश के, क्या पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका। तो इस बार का चुनाव जो हो रहा है, 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, वो किस मुद्दे पे हो रहा है? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो सारे मोदी जी ने खत्म ही कर दिया, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मुद्दा तो बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा मुद्दा तो। हाँ, मोदी जी कह रहा है कि सब मुद्दे मुद्दे। विपक्ष को पे तो मुद्दे ही मुद्दे रहेंगे, विपक्ष पे कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है, उन पर कहने लायक है ही नहीं विपक्ष कुछ भी। सही कह रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जी, कोई लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हिंदुत्व का वो हो रहा है उद्धार। सर क्या नाम है आपका? संजीव प्रधान। वोट कर दिया आपने? हाँ, वोट कर चुका हूँ मैं। एक बार दिखाइए। ये लोकतंत्र की सेहत का प्रतीक है, लोकतंत्र की सेहत सही करते हैं आप, बिल्कुल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले वोट किया था आपने? सबसे पहले वोट मैंने किया अपने बूथ पे जाके। अच्छा, सुबह 5:30 उठा, मंदिर गया, पहले वोट किया, फिर मतदान किया। अच्छा। हाँ, पहले क्या किया? पहले मतदान किया, फिर जलपान किया। मेरठ की जनता क्या करने जा रही है इस बार? क्रांति भूमि है, हमेशा क्रांति यहाँ से स्टार्ट हुई है, और इस बार तो दूसरी बार चरण में यहाँ चुनाव हुआ है। हमेशा चुनाव पहले चरण में होता था, और यहाँ क्रांति भूमि से श्री राम यहाँ से सांसद बनेंगे, और 400 का जो हमारा नारा है मोदी जी का, श्री राम कौन? अरुण गोविल। अरुण गोविल जी सांसद बनेंगे यहाँ से। आज भी जब श्री राम की बात आती है तो अरुण गोविल जी की फोटो लोगों के दिल में आती है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने केवल श्री राम को अरुण गोविल जी के चेहरे में देखा है। कोई बात नहीं, फिर पूछ लेंगे आपसे। केवल चेहरे में देखा है, अरुण गोविल जी के चेहरे में देखा है। राम तो काल्पनिक लोग कहते हैं, वो राम का साकार रूप जो है श्री अरुण गोविल जी ने इसको साकार किया है। लोग भावुक हो जाते थे जब रामायण आती थी। भावुक नहीं, आंखों में आंसू आ जाते हैं जो देखते हैं हमारी जब मैं रोड शो में था साथ में उनके, मैं साथ रहा हूँ पूरे 15 दिन से लगातार साथ हूँ मैं अरुण गोविल जी के। मैंने वो समय देखा, इतनी भीड़, इतना क्राउड, माताएं बहनें उनकी पूजा कर रही हैं, तिलक कर रही हैं, माता बहनें जोश में हैं। हमारी माँ शक्ति, हमारी मैं उन्हें वंदन करता हूँ। माँ शक्ति पूरा हमारा युवा भगवा पहन के केवल श्री राम कर रहा है। ये वोट केवल श्री राम के लिए और मोदी जी के लिए वोट है। आपको लगता है कि मेरठ के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, गर्व नहीं, हमारे लिए सौभाग्य है, हमारे सौभाग्य है। मोदी जी ने जो हम श्री राम अरुण गोविल जी को वोट टिकट दिया है, ये हम लोगों को सौभाग्य है। लोग बाग देखते थे टीवी पर श्री राम को, अरुण गोविल जी को,
हमारे सामने है। और अभी पीछे नंदन सिनेमा 22 तारीख को आई थी, सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे, राम जी थे। ऐसा सौभाग्य शायद किसी पूरे देश में किसी का नहीं है जो मोदी जी ने यहाँ दिया है। देखिए सीना तान के कह रहे हैं ये कि मेरा सौभाग्य है कि अरुण गोविल जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें राम की छवि दिखती है ना। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये जो मंदिर का फैक्टर है राम मंदिर का, और इधर राम जी को उतार दिया गया है, तो ये काम करेगा बढ़िया? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल यही काम करेगा। 100% काम करेगा, 100% काम करेगा। यार ये तो मेरठ की क्रांतिकारी भूमि है और यहाँ पे रामचंद्र जी को उतारा है साक्षात। कोई टक्कर नहीं ले रहा है? कोई टक्कर नहीं, कुछ भी टक्कर। 1,00,000+ वोटों से जीत है रामचंद्र, 1,00,000+ वोटों से। बहुत कम बताया नहीं, एक लो 2 लाख, ये पूरा 1 लाख और बढ़ा दिया। 2 लाख जीतेंगे, 2 लाख 1,00,000+ बोला है। प्लस का मतलब तो प्लस होते जाओ, जितने होते जाओ। 1,00,000+ वोटों से। अच्छा हाँ, प्लस तो कौन जीत रहा है? होता है अरुण गोविल। जय श्री राम। अरुण गोविल जीत रहे हैं? हाँ जी हाँ, अरुण गोविल जीत रहे हैं। मोदी 101%। रहेंगे यहाँ पे जीतने के बाद? अरे रहेंगे, यही रहेंगे, लिख के दे देंगे स्टाम्प पे, यही रहेंगे, यही रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? वो यहाँ पैदा हुए, रामनगर में पैदा हुए। यही रहेंगे। यही यार कैसी बात कर रहे हो तुम? हम नहीं पूछ रहे हैं, लोग जनता पूछ रही है। जनता कोई नहीं पूछ रही है। विपक्ष कह रहा है। विपक्ष, हाँ विपक्ष। मैं साथ रहा हूँ उनको, बिल्कुल स्वास्थ्य से लोग। विपक्ष भी खत्म कर देंगे। देखिए मैं एक पत्रकार की हैसियत से और एक उसके पहले एक इंसान की हैसियत से, एक हिंदू धर्म में पैदा होने की हैसियत से मैं कहूंगा कि मैंने भी कोविड में रामायण देखी और मैं भी उनके किरदार को देख के भावुक हो जाता था। हमने भी कोविड में रामायण देखी, उन्हें देख के मुझे लगता है कि उनके जैसा किरदार शायद न निभा पाया है, न निभा पाएगा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनके बाद कितनी रामायण आई है, उन जैसी आज तक रामायण ना बनी है इस धरती पे, ना कभी बनेगी। उनके जैसा किरदार किसी ने नहीं निभाया, किसी ने भी ना निभा सकता। सर आप लोग तो काफी सीनियर हैं हमसे, मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत 96 है अभी, आप लोग तो ज्यादा होंगे। आप लोगों ने तो वो भी रामायण देखी होगी। देखी है। उस समय कर्फ्यू ज्यादा था, जब रामायण आती थी टीवी पे, इक्का दुक्का लोगों के घर में टीवी हुआ करते थे और लोग इकट्ठे हो जाकर एक मकान में टीवी देखते थे और रामायण के बारे में जब सुनते थे सब लोग भावुक हो जाते थे। हाँ जी, भावुक हो जाते थे, बिल्कुल भावुक हो जाते थे। राम को देखने के लिए, सीता को देखने के लिए, लक्ष्मण को देखने के लिए। लक्ष्मण सीता भी तो आए थे अभी। तो तभी तो माहौल बदला है एकदम। प्रचार करने आए थे, 22 तारीख में आए थे। तो जब आए थे सीता लक्ष्मण राम, तो जनता ने उनको साक्षात देख के क्या किया था? जनता नंदन सिनेमा से स्टार्ट हुआ था उनका रोड शो और खत्म हुआ था यहाँ पे सरस्वती मंदिर तक। भीड़ ऐसी थी, यहाँ भीड़, कहीं जगह नहीं थी। खाना नहीं खाते थे, कुछ नहीं खाते थे। सबसे पहले टीवी खोल के पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। खाना जब बनता था जब पूरी रामायण खा करते थे, ये था। भाव विभोर कर रहे हैं। हाँ, श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए आज भी इनका इतना वो हुआ है स्वागत, थाल लेके, तिलक लेके, जैसे श्री रामचंद्र जी हमारी धरती पे, मेरठ की धरती पे पधार गए हो श्री राम, और पधारी गए श्री रामचंद्र जी। जो काम मोदी जी ने कर दिया वो शायद ही कितने सालों से, 600 साल हो गए है, कभी नहीं हुआ, वो मोदी जी ने कर दिया। इससे ज्यादा क्या लोगे देश के लिए? काशी अब मथुरा करवा देंगे यार। हमारा फिर से ये शुभ धरती रही है मोदी जी के लिए। क्रांतिकारी भूमि है, यहाँ से हमेशा चेंज होता है। मोदी जी के लिए शुभ धरती रही है, शुभ होती है हमेशा। अब की शुभ रहेगी, बिल्कुल शुभ रहेगी। 400 सीट से ऊपर आएंगी। कह रहे हैं कि 400 पार करने का मतलब है कि बदल दोगे सब संविधान? नहीं, संविधान नहीं, विपक्ष वाले का विपक्ष तो बेवकूफ बना रहा है, वो तो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है, मुस्लिम को बेवकूफ बना रहा है विपक्ष। बन भी जा रहे हैं क्या? और बन रहा है मुस्लिम, जो में पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो नहीं बन रहा, जो अनपढ़ है वो बन रहा है। हाँ, संविधान कभी चेंज नहीं होगा, करनी बेकार है। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। मोदी जी पूरे, उनका कहना है कि ये राजनीति की जा रही है, ये राजनीति करते हैं मुस्लिम की। हाँ, मुस्लिमों के उसमें ये वो पैदा कर रहे हैं खौफ, मोदी का खौफ पैदा कर। अब आप क्या है, साल हो गए, कांग्रेस साल में मोदी जी ने किस मुस्लिम को परेशान किया है? सिलेंडर, आयुष्मान कार्ड, सबसे ज्यादा मुस्लिम, और जितने नर्सिंग होम, सबका जितनी सरकारी सहायता है वो सबसे ज्यादा कौन ले रहा है? सभी, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ हो रहा है। ये तो एमी मोदी जी को विपक्ष है ना बदनाम कर रहा है। हाँ, फूट डाला, फूट। वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं मोदी जी। ना, इतना नहीं है। 125 करोड़ कुछ कह रहे थे आप, अभी कुछ कह रहे थे। कांग्रेस सरकार ने पिछले 70 वर्ष तक केवल मुसलमान और हरिजन को
बहला फुसला कर राज किया। उन्हें कोई आज तक सुविधा नहीं दी, ना कोई लाभ दिया। मोदी जी ने सबको लाभ दिया, सबको मकान दिया, सबको राशन, हर प्रत्येक भारतवासी लाभार्थी है। उन्होंने बगैर किसी भी भेदभाव के सबको लाभ देने की कोशिश करी, आपको लाभ देने की कोशिश बिल्कुल। और आज हमारा देश सबको पता है किस स्थिति में है। मोदी जी इस विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, विश्व के नेता हैं। विश्व के नेता हैं। आज मोदी जी के सामने इस्लामाबाद से लेकर अमेरिका तक सब झुकते हैं। इवन यूक्रेन भी, यूक्रेन भी विश्व गुरु है क्या? विश्व गुरु मान लीजिए आप, विश्व नेता तो है ही। अरे यार, दूसरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हैं, कहते नेता हो तो प्रधानमंत्री हो तो मोदी हो, मोदी जैसे उनकी नीति अपना रहे हैं विदेश में मोदी जी की। और क्या लोगे यार तुम, ऐसा महापुरुष इंसान या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या मोदी जी आए हैं। जो सच्चाई तो यही है, इनसे कहीं ना कहीं तुलना कर रहे हैं। हाँ जो सच्चाई है, हाँ सरदार उनसे बराबर ही है, बराबर ही ये बताइए, मतदान में कुछ सुस्ती है या फिर हो रहा नहीं, है? सुस्ती नहीं, सुबह बहुत अच्छा मतदान हो गया। यहाँ पे टोटल बीजेपी का गढ़ है। बस नहीं, देखिए मैम से कुछ राजनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। मैम बस आपसे पूछेंगे कि मतदान में कुछ सुस्ती दिख रही है आपको या फिर सब लोग एक्टिव हैं एकदम? नहीं, सभी लोग एक्टिव हैं यहाँ पर, और मॉर्निंग में तो काफी अच्छा हुआ है। इस समय थोड़ा सा, इस समय थोड़ा धूप है, डाउन हाँ, है। हाँ, तो इस समय थोड़ा डाउन है, शाम तक शायद फिर अच्छा होगा। आप लोग पानी वानी पी रहे हैं? हाँ जी, पानी वगैरह सारी व्यवस्था अच्छी थोड़ा है। सा हाइड्रेट रहिए, हाँ मतलब जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, हम लोग तो एज ए BLO यहाँ पे कार्यरत हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भी प्रकार की? नहीं नहीं, और हमने शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है? डोर टू डोर जाके सर्वे भी करा था, वो पर्चियां बांटी हैं, तो हमने उसमें लोगों को जागरूक किया कि आप जाएं और अपने मत का अवेयरनेस कैंपेन चलाया हो? अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया था। उसका असर दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, मैम, पहले चरण में मतदान बहुत कम हुआ था। हाँ जी, पहले वाले में हमारी ड्यूटी नहीं थी, हमारी इस वाले में। आपकी ड्यूटी नहीं थी पहले? हाँ, फर्स्ट में नहीं थी हमारी, अब सेकंड वाले हम। अच्छा, जो पहला जो था इंटरवल के पहले, यानी कि अभी दोपहर है, उसके पहले क्या रवैया था मतदाताओं का? मतदाता जागरूक हुए। जागरूक हुए? हाँ, जागरूक हुए हैं। भीड़ दिख रही थी बूथ पे? हाँ, मैं बेसिक शिक्षा विभाग से हूँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत ही जागरूकता अभियान चलाए गए थे। तो उसमें कार्ड बनाना है, स्लोगन लिखना है, ये पोस्टर प्रतियोगिता CDO मैडम ने कराई थी। हाँ, तो उससे भी लोग जागरूक हुए, गाँवों में भी लोग हाँ हुए। आपको लगता है कि जो सरकार जागरूकता अभियान चला रही है उनका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, और जागरूक करना भी चाहिए। आपको ऐसी उम्मीद है कि शाम जैसे जैसे आएगी मतदाता आएंगे? हाँ, आएंगे फिर से। अभी वो थोड़ा शाम ढलने का इंतजार दोपहर गर्मी काफी हो रही है इस समय, तो चलिए, बहुत सुंदर बात। मैं चाहता था कि यहाँ पे कुछ ऐसे BLO से बात करूं कि वो अच्छे से जान सकते हैं कि मतदाता जो है जागरूक है कि नहीं, क्योंकि पहले चरण में बड़ी देश को चिंता थी इस चीज की कि मतदान बहुत कम हुआ था। 7% मतदान जो है पिछले लोकसभा जो चुनाव हुए थे उससे कम हुआ था पहले चरण में। लेकिन मैडम का कहना है कि इस बार हमने कैंपेन किया है, मेहनत की है और घर डोर टू डोर गए हैं। डोर टू डोर गए हैं हम पर्चियां बांटने, तो हमने उनको कहा है कि आप लोग आइए और अपने मत का प्रयोग करिए और इस देश की उन्नति में अपना भागीदार बने। हाँ, उसकी सेहत जो है लोकतंत्र की बनाए रखें। हाँ, आप लोग ही जागरूक होंगे तो देश भी हमारा उन्नति करेगा। बहुत सुंदर बात है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं जब चुनाव होता है। तो हम मेरठ की धरती पे थे और मेरठ लोकसभा के एक बूथ में आए हुए थे। लगातार हम कई बूथ पे जा रहे हैं और लोगों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बार मेरठ लोकसभा के मुद्दे क्या हैं। लगातार आप देखते रहिए हमारा खास शो जनता सब जानती है। रोहन के साथ लाइव भारत TV, मेरठ, उत्तर प्रदेश।